गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 6 की मोरल एजुकेशन की बुक है नैतिक शिक्षा। टुडे आई विल टीच यू 8 चैप्टर, एक चटके हुए घड़े की कथा। इस चैप्टर में आपको चटके मतलब एक घड़े की स्टोरी पढ़ना है, उसके बारे में स्टोरी जाननी है। घड़े की स्टोरी है ये पूरे चैप्टर। चटके हुए मतलब कि थोड़ा सा टूटा हुआ। चटकना मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए कि किसी चीज़ पे ज़रा सा चोट लग जाती है तो वो उसमें दरार आ जाती है, उसी को चटकना कहते हैं। तो ऐसे ही चटके हुए घड़े के बारे में आज हमें पढ़ना है। चलें स्टार्ट करते हैं। रमन एक नौजवान लड़का था। रमन एक लड़का है जो काफ़ी यंग है, नौजवान है। वह बहुत निर्धन था। निर्धन मीन्स होता है गरीब। वह बहुत गरीब था। वह एक गांव में रहता था। वह जल ढोने का कार्य करता था। कि रमन आप यहाँ देख सकते हैं, एक गरीब यंग मैन है, कि पुअर यंग मैन है, गरीब लड़का है जो गांव में पानी ढोने का काम करता था। उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे। इनमें से एक घड़ा थोड़ा चटका हुआ था और दूसरा घड़ा बिल्कुल ठीक था। रमन जो था उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे, क्योंकि उन्हीं से तो वो पानी लाने का काम करता था। उसकी समझ लीजिए वो रोज़ी रोटी थी, तो उसी से वो पानी ढोने का काम करता था। तो एक घड़ा उसमें से चटका था, कि उस पर दरारें थी, उसमें थोड़ा बहुत चोट लगी हुई थी जिससे उसमें दरारें आ गई थी। और दूसरा जो घड़ा था वो प्रॉपर तरीके से एकदम ठीक था, बिल्कुल ठीक था। प्रत्येक दिन वह इन घड़ों में गांव के कुएं से जल भरकर अपने मालिक के घर पर ले जाता था। कि डेली डेली वह घड़ों में गांव के, उसका डेली का यही रूटीन था, डेली का यही काम था कि वो अपने दोनों घड़ों में पानी भरकर, कुएं से पानी भरकर वो अपने मालिक के घर पहुंचाया करता था। मालिक के घर के लंबे रास्ते पर जाते हुए लटके हुए घड़े में केवल आधा जल रह जाता था। चटके हुए सॉरी लटके नहीं, चटके हुए। कि मालिक का घर का जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था, इतना लंबा था कि वहाँ तक जाते जाते जो चटका हुआ घड़ा था उसमें से बूंद बूंद करके जब पानी गिरेगा तो पानी तो ख़त्म ही होगा। तो वो जब वहाँ पहुँचता था पहले तो वो पूरा भर के ले जाता था। जाते जाते इतना लंबा रास्ता होने की वजह से चटके घड़े से पानी, चटका वाला जो घड़ा था उसमें पानी आधा हो जाता था, आधा घड़ा। लगभग पूरे 2 वर्ष से वह यह कार्य प्रतिदिन कर रहा था। नित ही वह चटके हुए घड़े में पूरा जल भरकर लाता था, परंतु मालिक के घर पहुँचते पहुँचते वह आधा रह जाता था। सही घड़े को अपना पूर्ण जल लाने पर घमंड होता था। कि लगभग 2 साल से वो रमन जो था वो डेली का उसका यही रूटीन था, डेली का यही काम था उसका कि वो डेली चटके हुए घड़े में पूरा पानी भर कर लाता था। लेकिन मालिक के घर पे पहुँचते पहुँचते सारा पानी क्या होता था, मटके का आधा पानी गायब हो जाता, गिर जाता था। और जो सही घड़ा था, जो एकदम बिल्कुल ठीक घड़ा था, वो उसमें हमेशा पूरा पानी आता था और उसको इसी बात का बहुत घमंड था। परंतु बेचारे चटके हुए घड़े को अपनी अपूर्णता पर शर्मिंदगी होती थी। चटका हुआ घड़ा बहुत परेशान स्थिति में था, क्योंकि उसके द्वारा केवल आधा जल ही पहुंचता था, परंतु इसमें वह क्या कर सकता था। कि लेकिन जो दूसरा घड़ा चटका हुआ घड़ा था उसको अपनी इस चीज़ से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं मालिक के घर जाते जाते आधा हो जाता हूँ। फिर भी इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद ना इसमें घड़े की कोई गलती है और ना ही रमन की कोई गलती होती है इसमें।
अब घड़ा चटका है तो पानी तो गिरेगा ही। 2 वर्षों में अपनी इस विफलता के पश्चात उसने एक दिन जल ढोने वाले से कहा, मैं स्वयं पर लज्जित हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मतलब कि 2 साल से ये रमन जो था वो पानी ढोने का काम करता था। 2 सालों में घड़ा बोलता है अपने मालिक से, जो उससे ढोने का काम कर रहा है, उससे घड़ा बोलता है कि मैं अपनी मतलब कि ये इस विफलता मतलब कि जिसमें सफल ना मिला हो, मतलब इस काम में सफल नहीं होने के वजह से मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, घड़ा कहता है। तो रमन कहता है क्यों? जल ढोने वाले ने पूछा, मतलब कि रमन कहता है क्यों? आप लज्जित क्यों हैं? पिछले 2 वर्षों में मैं केवल आधा जल ही आपके मालिक के घर तक पहुंचा सका हूँ, क्योंकि मेरे शरीर के एक कोने पर दरार है जिसमें से पूरे रास्ते जल बहता रहता है और आपके मालिक के घर पर पूरा जल नहीं पहुंचता है। आप अपना पूरा कार्य करते हैं, परंतु मेरी कमी के कारण आपको अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिलता है, घड़े ने कहा। मतलब कि घड़ा रमन से कहता है कि पिछले 2 सालों में मतलब हमने केवल आधा ही जल आपके मालिक को दिया है और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे एक कोने में दरार होने की वजह से पूरे रास्ते में मतलब जल बहता जाता रहता और इसी वजह से मतलब आपको भी पूरा फल नहीं मिल रहा। आपने पूरा काम मतलब आप तो ढोने का पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको फल भी नहीं मिलता, वो भी मेरी वजह से। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और बहुत लज्जित हूँ, घड़े ने कहा। जल ढोने वाले को बूढ़े चटके हुए घड़े के लिए अपनी गलती का आभास हुआ था। अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने कहा, जब हम मालिक के घर से वापस आएंगे तब मैं आपका ध्यान रास्ते में पड़ने वाले सुंदर पुष्पों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जब वे एक पहाड़ी पर गए, बूढ़े चटके हुए घड़े ने ध्यान दिया कि सूर्य की रोशनी रास्ते के किनारे पर पड़ने वाली जंगली सुंदर फूलों को गर्म कर रही है। मतलब कि जल ढोने वाले ने उस बूढ़े चटके हुए घड़े से, मतलब बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो 2 सालों से मतलब लगातार वो काम कर रहा है किसी के लिए, तो इसलिए बूढ़े चटके हुए घड़े से बोला कि मतलब कि रमन को भी अपनी गलती का आभास हो गया था, मतलब एहसास हुआ था। तो उस गलती को सुधारने के लिए उसने कहा कि जब हम मतलब मालिक के घर से वापस आएंगे तो रास्ते में मैं आपका जो ध्यान है वो खूबसूरत सुंदर पुष्पों की तरफ मतलब करने के लिए करना चाहता हूँ। मतलब जो रमन था जल ढोने वाला, वो मतलब घड़ा बार बार माफ़ी मांग रहा था, उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। तो इस वजह से उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने कहा कि मैं तुम्हें मतलब एक सुंदर फूलों की तरफ करना चाहता हूँ, उसकी तरफ ध्यान तुम्हारा बांटना चाहता हूँ। तो जब वो वापस आ रहे थे मालिक के घर से वापस जब आ रहे थे पहाड़ी के रास्ते से, तो उस घड़े ने देखा कि सूरज की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, वो रास्ते के किनारे जंगली जो फूल हैं उन पर पड़ रही थी और उनको गर्म कर रही थी। और यह देखकर वह थोड़ा सा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, मतलब खुश हुआ। परंतु अपने रास्ते में उसे फिर बुरा महसूस हुआ क्योंकि उसके शरीर से फिर जल की धारा बह रही थी और उसने पुनः जल ढोने वाले से अपनी असफलता के लिए क्षमा मांगी।
परंतु रमय रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था। मतलब वो जब फूल को देखकर थोड़ा सा तो खुश हुआ, लेकिन फिर से उसके जो शरीर से, उसकी बॉडी से जब पानी टपक रहा था तो उसकी तरफ उसने ध्यान, मतलब गया, उसका ध्यान उसकी तरफ गया पानी टपकने की तरफ। तो फिर से वो रमन से माफ़ी मांगने लगा कि मतलब मेरी वजह से आप असफल हो अपने काम में। लेकिन फिर मतलब रमन रहस्यमय मतलब ढंग से मुस्कुराया छुपाते हुए। जल ढोने वाले ने घड़े से कहा, क्या आपने ध्यान दिया कि ये सुंदर पुष्प केवल आपकी ओर की दिशा में ही उपस्थित है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सदैव आपके बहाव के विषय में जानता था और मैंने इसका लाभ उठाया है। मतलब जल ढोने वाला जो रमन था, उसने घड़े से कहा, क्या आपने मतलब ध्यान दिया है रास्ते में जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, वो सिर्फ आप ही की तरफ क्यों मतलब उगे हुए हैं, क्यों निकले हुए हैं? जिस तरफ मतलब आपका घड़ा जाता है और जाता है मतलब तो उसी तरफ क्यों मतलब निकले हुए हैं ये फूल? क्योंकि तब रमन ने बताया, क्योंकि आपका जो हमेशा सदैव हमेशा जो आपका जल बहता हुआ जाता है, ये इसी की वजह से निकल रहा है और मैंने इस बहते हुए मतलब गिरते हुए जल का लाभ उठाया है। मैंने आपकी ओर पड़ने वाले रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। प्रत्येक दिन जब हम जल लेकर आते थे तो आप अपनी जल की धारा से इन पौधों को सींचते थे। आपके कारण 2 वर्षों के पश्चात मैं इन सुंदर पुष्पों को तोड़ने में समर्थ हो सका और मैंने इन पुष्पों को अपने मालिक की मेज़ पर सजाया। आपके बिना मैं आपके अपने मालिक के घर की सुंदरता को नहीं बढ़ा पाता। मतलब रमन ने मतलब जल ढोने वाले ने घड़े को बताया कि जब मतलब मैं आपके साथ 2 वर्ष मतलब 2 साल पहले जब भी हम पानी लेकर आते थे, घर आपको लेकर आते थे, तो जब ये जल टपक रहा था तो मैंने यहाँ पर बीज बोए थे फूलों के। तो वो जब हम लोग आते थे तो जिससे आपके जल से ये पौधा सींचता जाता था और धीरे धीरे करके इसमें 2 वर्षों के बाद इतने सुंदर खूबसूरत से फूल आए हैं और इन्हीं फूलों को मैं तोड़कर मतलब तोड़ने में समर्थ रहा हूँ और इनको तोड़कर मैं अपने मालिक के मेज़ पर इसको सजाता हूँ और उनके घर को मैं और सुंदर बनाता हूँ, सिर्फ आपकी ही वजह से। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में अपना एक मुख्य गुण होता है। हम सभी चटके हुए घड़े हैं, परंतु यदि हम चाहें तो ईश्वर हमारे गुणों के कारण हमारे पिता की मेज़ की सजावट को बढ़ा सकता है। ईश्वर की महान अर्थव्यवस्था में कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। मतलब कि बताया जा रहा है, रमन कहता है घड़े से कि हम भी तो मतलब हम जो मनुष्य जितने भी हैं, हम भी तो चटके हुए घड़े के तरह हैं, उसी के मतलब उस घड़े की तरह हैं, क्योंकि सब में अपना कुछ ना कुछ एक मुख्य गुण होता है, खूबी होती है। और यदि अगर हम चाहें तो ईश्वर हमारे गुणों की वजह से हमारे जो पिता हैं उनकी भी सजावट को बढ़ा सकते हैं और ईश्वर के जो इतने महान पूरी जितनी महान अर्थव्यवस्था है उसमें कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। मतलब कि सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ उपयोग ज़रूर होता है। अतः ईश्वर ने आपको ये कार्य करने के लिए कहा है और उसने ही आपको ये कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। आप अपने जल के बहाव से मत डरिए। बिना ज्ञान के आपने अपने रास्ते की सुंदरता को बढ़ाया और पौधों के लिए लाभ का कार्य किया। मतलब कि रमन कहता है कि ईश्वर ने आपको ये काम करने के लिए ही बनाया है। मतलब कि ये जो घड़ा है ये तो पानी ही ढोने के लिए है ना।
तो मतलब आपको पता नहीं कि मतलब आपके बहाव से आप अपने बहाव से मत डरिए, और क्योंकि आपने बिना जाने बिना ज्ञान के आपने अपने रास्ते की सुंदरता को बनाया है। और ऐसे ही पौधों के लिए आप लाभ के मतलब पौधों के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है ना, उसको पानी मिलना, उसको डेली डेली पानी मिलना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपने पौधों के लिए अच्छे काम किए हैं। साहस पूर्वक अपनी कमज़ोरी को जानकर अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूती बनाकर हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर के आशीर्वाद से कार्य करने की शक्ति होती है। मतलब बताया है कि साहस पूर्वक मतलब कि साहस के साथ, मजबूती के साथ हम अपनी कमज़ोरी को जानकर, मतलब कि कोई भी चीज़ हम जानते हैं कि हमें इस चीज़ से डर लग रहा है या ये हमारी कमज़ोरी है, तो अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ठान लेंगे कि उस कमज़ोरी को हमें हराना है, और तो इसलिए साहस करके, ताकत करके, हिम्मत करके हम बड़ी से बड़ी कमज़ोरी, बड़ी से बड़ी बाधाएं, मुसीबतों, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मतलब किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी में घबराना नहीं चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। और ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने हमें बहुत सारे मतलब जो भी आशीर्वाद दिए हैं, काम करने की शक्ति दी है, तो हमें उनमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें मन लगाकर काम करने चाहिए और मन लगाकर पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बने और अच्छे पोस्ट पर काम करें। जब आप पढ़ेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो आप अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। तो ये जो चैप्टर आपका है, एक चटके हुए घड़े की कथा, तो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ये स्टोरी मुझे काफ़ी पसंद आई है, और इसे आप लोग अच्छे से रीड करें और अंडरस्टैंड करें। थैंक यू।